ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग को भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 12th चैप्टर तक अभी हमने डिस्कस किया है। आज हमारा 13 चैप्टर है। तो इसमें पूरा जैसे भागवतम के फर्स्ट कैंटो में पूरा कि भागवतम क्यों लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी गई, उसके पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो सब डिस्कस किया है। अभी जो पिछले चैप्टर्स में था, जो शौनका ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताओ, तो वो वहाँ के बारे में बता रहे होते हैं। तो पूरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो कैसे खत्म हुआ, उसके आसपास के इंसिडेंट वो सब बताते हैं। तो उसमें था कि वो जो संत होते हैं वो ये भी पूछते हैं कि परीक्षित महाराज ने कैसे अपना राज्य मतलब कैसे कैसे करा, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, वो सब चीजें भी पूछते हैं। तो अब उसमें जो 13 चैप्टर है तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब वो राजा बने कैसे, उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा खत्म हो गया, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र भी चले गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद धृतराष्ट्र गांधारी वो जो युधिष्ठिर और पांडवों के साथ रहते थे, है ना। तो जब वो वहां पर रहते थे तो उस समय विदुर आए। वो विदुर कहाँ गए थे, वो तीर्थ यात्रा पे होके आए थे और वहां से वो मैत्री मुनि से मिले। उसके लिए भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, बट वो हम अभी बात नहीं करेंगे। तो मैत्र मुनि से मिलके उनको पूरा सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा के बारे में पता चला, वो सब नॉलेज मिली। तो जब उन्होंने तो पूरा एक तरह से उनको दुर्योधन ने निकाल दिया था कि क्योंकि वो उनको गाइडेंस दे रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उनसे उनको बोला कि तुम हो कौन, तुम तो दासी पुत्र हो, तो ऐसे करके उनको निकाल दिया था। तो वो अपना उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, उनको समझ आया, तो वो वापस आए। लेकिन वो वापस वहां रहने के लिए नहीं आए थे, उनको अपने भाई पे दया आ रही थी, धृतराष्ट्र पे दया आई थी। क्योंकि वो अभी भी ऐसे ही जी रहे थे जैसे कि मतलब अटैचमेंट के साथ। तो वो उनका था पर्पस था कि वो वापस जाके धृतराष्ट्र को बताएंगे आत्म साक्षात्कार, जो भी उनको समझ आया है, नॉलेज आई है, वो सारी चीजें जो है वो धृतराष्ट्र को बताएंगे, ताकि वो भी इनसे अटैचमेंट से छूटे। तो जब विदुर जी वहां पर आते हैं, अपने मतलब महल आते हैं, और जब पांडवों से मिलते हैं तो वो लोग ऐसे मतलब उनके साथ इतना अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, गले लगाते हैं। और जो मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन, जिसका जिसके साथ जैसा रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनका वेलकम करते हैं। और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप इतना टाइम अलग रहे, तो आपने अपना पालन कैसे किया, और आपने आपको जो नॉलेज हुई वो बताइए। तो ऐसा करके उनको पहले मतलब उनको रिलैक्स करा के अच्छे से फिर उनसे ये सब चीजें पूछते हैं। तो विदुर जो है वो यमराज के मतलब यमराज की फॉर्म जो है, यमराज को एक बार श्राप मिला था, है ना। तो उसके उसमें उन्होंने शूद्र के उसमें जन्म लिया था। तो विदुर जो है यमराज के अवतार हैं। तो विदुर जो है उनको पांडवों को पूरा ये जब ये धृतराष्ट्र को इन सबको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं। और उसमें उनका मेजर पर्पस होता है कि धृतराष्ट्र को अवेक करना कि वो किस सिचुएशन में है। तो उनको यही बोलते हैं कि तुमने तुमने पूरा जिंदगी जो है इतना अटैचमेंट के साथ रहे, तुमने अपने पुत्रों को भी खो दिया, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम राजा बनो। राजा तुम तो जन्म से भी अंधे थे, है ना, तुम राजा नहीं बन सकते थे। तो उसका क्या था कि
मतलब वो राजा नहीं बन सकते तो उनका था कि चलो उनके पुत्र राजा बनेंगे, उसके लिए भी सब कुछ किया। और अब और जिन लोगों को मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, अब उन्हीं के घर में रहकर तुम तब अभी भी अटैचमेंट अटैचमेंट में हो। और उनका ये भी था, उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें अभी भी डर है, मतलब तुम इतने ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कितना भी कोई डर ले, वो मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु ने तो आना ही है। वो ना तुम्हारे पुत्रों को छोड़ पाई, ना ही किसी को छोड़ेगी, और ना ही तुम्हें भी छोड़ेगी। अभी तुम देखो कि तुम अपनी लाइफ को पूरा समझो कि कैसे तुम जब यंग थे और तब भी तुम्हारा क्या अभिलाषाएं थी, और अभी तुम्हारी बॉडी साथ नहीं दे रही है ना, तुम वीक हो गए हो, तुम खांसते रहते हो, तुम्हारा शरीर ढीला हो गया है, तुम्हारे दांत गिरे हैं, मतलब इस तरह के पूरा उनको रियलाइज कराते हैं कि अभी भी तुम इसके साथ अटैच्ड हो, कि अभी भी तुम यहाँ पर आके इन सब चीजों से बंधे हुए हो। तो ऐसा उसको मतलब इस तरीके से बताते हैं विदुर जी की धृतराष्ट्र को पूरा रियलाइज हो जाता है कि हाँ वो अब किस चीज से अटैच्ड हो रहे हैं ना। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इंसान जो धीरा होता है ना, तो उस वो कभी भी इन सब चीजों से अटैच नहीं होता, और उसको वो जो लास्ट मोमेंट में जो है वो अपना जो शरीर त्यागता है, अकेले अकेले में त्याग त्याग देता है, क्योंकि उसको किसी से कुछ भी अटैचमेंट नहीं होती। तो ऐसा करके उनको पूरा समझाते हैं। तो उस समय फिर धृतराज जो है रात में ही उस जगह से चले जाते हैं, और उनकी पत्नी भी साथ जाती है, और विदुर जी भी चले जाते हैं। तो उसके बाद जब अगला दिन होता है, जब युधिष्ठिर महाराज जो है अपना सुबह का सारा अपने मतलब यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान देकर, फिर जब वो आते हैं महल में, तो देखते हैं कि उनके चाचा नहीं है, विदुर जी भी नहीं है, गंधारी भी नहीं है। तो उनको बहुत दुख होता है कि शायद मैंने वो अपने पुत्रों के उससे बहुत दुखी थे, और मैंने भी उनको अच्छे से रखा नहीं है, इसलिए वो चले गए हैं। तो वो संजय से पूछते हैं, संजय तो धृतराष्ट्र के बहुत अच्छे सेक्रेटरी थे है ना, और उन्होंने पूरा भगवत गीता मतलब उनको सुनाई थी क्या युद्ध में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनसे पूछा, और संजय भी पूरे उसमें मतलब वो भी आंखों से आंसू भरे हुए, वो भी बोले कि नहीं, मुझे भी उन्होंने धोखा दे दिया, वो कैसे चले गए मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे करके युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं। तो उतने में नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि बोलते बोलते हैं कि तुम्हें पश्चाताप और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुमने किया वो ठीक था, और तुम्हें भी इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आत्मा के बारे में जानता है वो ऐसे अटैचमेंट से दुखी नहीं होता। और अभी तुम्हें और उन्होंने फिर ये भी समझाया कि भगवान यहाँ पर आए हैं, वो देवी देवताओं को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी तुम्हें भी यही समझना चाहिए कि भगवान जब तक यहाँ पर हैं, तुम अपने सारे नियमों का पालन करो, और उसके बाद तुम भी चले जाओ उनके घर। तो ऐसा करके उनको भी मतलब ये लेसन देते हैं। फिर उनको बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो गंधारी और विदुर ये सप्त वो हिमालय के साउथ में गए हैं, और वहां पर वो अपना मतलब अष्टांग योगा प्रैक्टिस करें। और उनको आज के पांच पांच दिन के बाद उनकी वो मतलब वो देह त्याग देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा वो जो मतलब अभी क्या है। और दूसरा चीज उनको ये भी समझाते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो तुम हमारा सबका शरीर जो है भौतिक चीजों से कवर्ड हुआ है। तो हम ये भौतिक संसार के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। उनको एक अच्छा मतलब नारद जी ये भी ज्ञान देते हैं कि सारा जो चीजें जो धृतराष्ट्र भी गए हैं, ये सारी चीजें जो है ना भगवान के नियंत्रण में हो रही है, भगवान ही सब कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक बैल के नाक में सी वो रस्सी बंधी होती है, तो उसी के अराउंड ही घूम सकते हैं। इसी तरह से हम भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम ही उनका पालन कर रहे थे। और तुम्हारे हम लोग का शरीर कैसा है, मटेरियल चीजों से बना हुआ है, तो हम कैसे किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। और उनके बाद उन्होंने जैसे बताया कि जब ये धृतराज जो है वो अष्टांग योगा प्रैक्टिस करे होंगे, तो उनको धीरे धीरे करके वो जितना भी हम मतलब सबको पता है कि सोल है, तो उनको वो भौतिक जो मटेरियल चीजों का है वो उससे उनको उनको रियलाइज हो जाएगा, एंड ही विल फील, वो अपने आप को एज अ पूरा
सच्चिदानंद फील करेंगे, उनको समझ आएगा कि वो परमात्मा की क्वालिटी के बराबर हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बताया, और फिर वो खुद से ही वो अग्नि मतलब वो खुद ही अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उस अग्नि में जल जाएंगे, और मनुष्य शरीर त्याग देंगे, और गंधारी भी उसी में ही सती हो जाएगी। और जो विदुर होंगे वो मिक्स सुख और दुख की फीलिंग से, कि हाँ, कि उनके जो भाई हैं वो योग से मुक्ति मिली, लेकिन उनको एक दुख भी रहेगा कि वो भक्ति योगा नहीं दे पाए। तो ऐसा करके ये जो है धृतराज जो है अपना शरीर त्याग देंगे। तो ये था हमारा 13 चैप्टर का एंड। इसमें हमारी यही लेसन है कि हमारी जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी मतलब हम आचार्य जो हैं वो विदुर की फॉर्म में आए हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम कैसे मटेरियल चीजों से अटैच्ड हो। कभी भी कभी मतलब ये लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, और तुम इसमें सोचते हो कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, ये कुछ भी नहीं है। तो हमारे को आचार्य ने पूरा रास्ता बताया है। तो हमारे को, और ये भक्ति योगा दिया है, स्टॉप मोस्ट दिया है। तो हमें वही भक्ति योगा के मेन अंग जो है श्रवणम और कीर्तनम, उसको फॉलो करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, वेरी मच।